जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन था, ठीक, इसका जो विस्तार किस किस क्षेत्र में हुआ था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका विस्तार किस, जैसे नॉर्थ में और साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ कहाँ और क्या जगह का नाम है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पश्चिम साइड में मिला था, ठीक है, जैसे ये अगर हम मैप बना देते हैं, ठीक, इधर आपका पड़ता है उत्तर दिशा और इधर आपका पड़ता है पूर्व दिशा और इधर पड़ता है आपका दक्षिण दिशा और इधर पड़ता है आपका पश्चिम दिशा। ठीक है, पश्चिम दिशा, तो आपका पड़ता है पश्चिम दिशा। तो याद रखिएगा कि जो इंडिया का मैप है, हमारा जो भारत का मैप है, वो पाकिस्तान के किस साइड में है? पाकिस्तान के पूर्व साइड में है। तो हम लोग अगर इंडिया में है तो इंडिया से जब देखेंगे तो जो पाकिस्तान है वो किस साइड में है? पश्चिम साइड में है। तो आप जानते हैं जो ज्यादातर मिला है कहाँ मिला है? पाकिस्तान मिला है, तो हम देखेंगे इस साइड में। ठीक है, तो जो पहला यहाँ सबसे जो पश्चिम साइड में मिला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, मैं लिख देता हूँ, सुतका गेंडोर। क्या नाम है? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर नाम है उसका। क्या नाम है? सुतका गेंडोर। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं, खाली अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैंने ये वो बना रखा था। तो ये सुतका गेंडोर कहाँ मिला है? पाकिस्तान में सुतका गेंडोर है, सबसे पश्चिम है। ठीक है, अब उसके बाद जो ये तो पश्चिम हो गया, लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे पश्चिम हो गया? जब इधर तक कुछ मिलेगा तो मैंने बताएंगे कि इसके पश्चिम साइड में है। ठीक, तो इसके बाद इस साइड में मिला है आपका एक सबसे जो उत्तर दिशा में है, क्योंकि इधर उत्तर था, तो उत्तर दिशा में जो मिला है वो मिला है मांडा। ठीक है, मांडा कहाँ पे है? ये है आपका जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा ऐसे, जो यहाँ पे है मांडा, सॉरी यहाँ पे है मांडा, ये सुतका गेंडोर, तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। तो देखिए ये कैसा है, ऐसा। फिर उसके बाद पड़ता है आलमगीर। ठीक है, आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर ये कहाँ पे है? तो आलमगीरपुर जो है ये दिल्ली में है। कहाँ पे है ये? दिल्ली में है आलमगीरपुर। ठीक, उसके बाद आता है आपका, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका आप कह सकते हैं इसको कि ये पूर्व साइड में है। देख रहे हैं ना इसके, अगर इसको लाइन खींचेंगे तो देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा हट के है, तो ये क्या हो गया? ये आपका आ गया पूर्व दिशा में। उसके बाद जो दक्षिण दिशा में है, ठीक है, दक्षिण दिशा में कौन सा है? दैमाबाद है। दक्षिण दिशा में कौन सा है? दैमाबाद। ठीक है, दक्षिण दिशा में दैमाबाद है। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? दैमाबाद पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र में। तो मैं लिख देता हूँ महाराष्ट्र। ठीक है, तो मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है ये। ठीक, अब तीनों को एड्रेस को मिलाइए जरा। तो देखिए आप यहाँ पे ये है, जब तीनों को मिलाएंगे तो देखिए कैसा बनता है। तीनों को जब मिलाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? ट्रायंगल जैसा। तो इसको ऐसे करके मिलाइए, देखिए इसको ऐसे मिलाइए तो ये बिल्कुल पास ही पड़ता है ना ये। ठीक है, ये देखिए इसको जब ऐसे लीजिए तो कैसा बन रहा है? फॉर्म कर रहा है ये ट्रायंगल। ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ठीक, तो इसका पूछता है कि इसका आकार कैसा था, तो बताएंगे अब त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। इसका पूछता है कि आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार याद रखिएगा। और ये पूछता है कि जो ये एड्रेस है ना, तो ये किस किस नदी के किनारे है, क्योंकि कोई भी चीज सभ्यता बसती है या बसी चीज जानते हैं वो कोई न कोई नदी के किनारे थी। कौन कौन से नदी के किनारे ये है? ठीक है, तो इसको बताते हैं कि किस किस नदी के किनारे है। जैसे इंडिया में रहने वाले इंसान को क्या बोलते हैं? इंडियंस बोलते हैं। ठीक, और नीदरलैंड में रहने वाले क्या बोलते हैं? हॉलैंडी। पहले हॉलैंड नाम था नीदरलैंड का। ठीक है, तो पहले उनको डच बोला करते थे। क्या बोलते थे? डच। लेकिन डच कहाँ पे? नीदरलैंड में, भारत में तो नहीं है। तो इसका जो वो है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे सुतका गेंडोर को एस लिख सकते हैं, इसको मांडा को लिख सकते हैं किससे? एम से लिख सकते हैं, और आलमगीर को ए से लिख सकते हैं, और यहाँ दैमाबाद को डी से लिख सकते हैं। तो देखिए सम ऐड, मतलब आप कोई चीज सम करते हैं या ऐड करते हैं तो बात तो एक ही है ना। तो इसको लिख देते हैं सम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सम और ऐड करने का। तो देखिए सम लिख दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए यहाँ पे ऐड। ऐड मतलब सम का मतलब सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। सुतका गेंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। ये हो गया सम। ऐड करिए, सम करिए, ऐड करिए, बात एक ही है। ठीक है, सम करिए या ऐड करिए। इंग्लिश में सम होता है, ठीक है, तो उस सम को बोलते हैं ऐड बोलते हैं। ठीक, सम करिए, ऐड करिए। अब किस नदी के किनारे था? तो जो नदी थी उसको देखिए कैसे रखें। जैसे कि मैंने बताया कि डच है पर भारत में नहीं है, तो यहाँ पे लिखते हैं डच। डच है, ठीक है, डच है पर भारत में नहीं है। डच है पर भारत में नहीं है।
भारत में नहीं है। तो इसको ऐसा ये ट्रिक है केवल समझने के लिए। ठीक, तो देखिए सम से क्या बन जाएगा, यहाँ पे ड पे आ जाइए। ठीक है, ड से द कहिए या ड कहिए, क्योंकि दोनों जो स्पेलिंग होती है वो डी ही होती है। जिसको कहते हैं क्या, इसको बोलते हैं दास्क नदी। कौन सी नदी थी, दास्क या डास्क नदी। ठीक है, दास्क नदी या दास्क नदी। उसके बाद च है, तो च का मतलब क्या है, च का मतलब है चेनाब नदी। कौन सा है, चेनाब नदी। कौन सा नदी है, चेनाब नदी। ठीक है, देखिए स का बन गया ड और म, मतलब ये मांडा किस नदी किनारे था, चेनाब नदी के। उसके बाद आता है आपका ए, मतलब एडिशन वाला एड। ठीक, तो ए से क्या है, आलमगीरपुर, और ए से यहाँ पे लिखा है का मतलब क्या बन जाएगा, है का मतलब बन जाएगा हिंडन नदी। क्या बन जाएगा, हिंडन नदी, हिंडन नदी बन जाएगा। उसके बाद आता है आपका प। ठीक है, देखिए पर मतलब डच है पर भारत में नहीं है, तो यहाँ जो पर है इसका मतलब प्रवरा नदी है। कौन सी नदी है, प्रवरा, प्रवरा नदी है, प्रवरा नदी। आप अगर प्रवरा नदी नहीं कहना चाहते, ठीक है, कभी कभी प्रवरा ऑप्शन में नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, तो कभी कभी ऑप्शन नहीं रहता, तो बोल देते हैं गोदावरी नदी। कौन सी है, गोदावरी। तो आप इसको याद रख सकते हैं, गोदावरी रिवर। गोदावरी कौन सी है, गोदावरी रिवर है, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी है ये। ठीक, अगर प्रवरा ऑप्शन में नहीं दिया तो गोदावरी पक्का देगा। क्लियर। तो आज हमने क्या देखा, आज देखा कि कौन कौन ऐसे हैं मतलब जो किस किस नदी के किनारे हैं, जो हड़प्पा या वो मिले हैं जगह। तो सुटका गंडोर है, मांडा है, आलमगीरपुर, दैमाबाद। दैमाबाद यहाँ सबसे साउथ का जगह है, सबसे दक्षिण बिंदु है, और आपका जो मांडा है सबसे उत्तर का है, और सबसे जो पश्चिम है वो आपका सुटका गंडोर है, और जो पूर्व है वो क्या है, आलमगीरपुर है। आप सबका जगह देख रहे हैं कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में है, ये कहाँ पे है, तो ये जेके में है, ये जेके में है, ये पाकिस्तान में है, ये जो सब जानते हैं पाकिस्तान में है, ये महाराष्ट्र में है सब। और ये किस किस नदी के किनारे हैं, तो इसका जैसे सम SEM, जैसे सुटका गंडोर और मसेमांडा, तो सम एड, तो स से बन गया क्या, ये सम, इसका जो ट्रिक बन गया वो बन गया डच है पर भारत में नहीं है। ठीक, तो ड से बन गया दास्क नदी, च से बन गया चेनाब, और ए से बन गया हिंडन नदी, और प से बन गया प्रवरा नदी या गोदावरी नदी। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन मतलब ये है आपका कॉन्सेप्ट, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।